से हम घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं, हमें बोलने की आज़ादी नहीं है। हम पीएचडी किए हुए हैं, उसके बाद भी अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं, तो हमारे साथ तो शोषण ही हो रहा, घटनाएं तो घट रही है ना। इसलिए जब हमने बाबा साहब की किताबें पढ़ी कि हमको समानता का अधिकार मिलने के बाद भी हम बोल नहीं पा रहे हैं, तो हमने फिर उसका विरोध किया कि हम बाबा साहब के वंशज हैं। उन्होंने हमके कहा कि पुरुषों के साथ महिलाओं को कंधा मिला के चलना चाहिए, तभी हम धार्मिक तरीके से मजबूत रहेंगे, आर्थिक तरीके से और जो है सामाजिक तरीके से। मेरी शादी हुई तो एक हिंदू रीति रिवाज से हुई। मैं भी सिंदूर लगाती थी, चूड़ी पहनती थी, सब श्रृंगार करती थी। फिर मुझे जब पता चला, बाबा साहब की बहुत सारी किताबें पढ़ी, बुद्ध की किताबें पढ़ी, मुझे लगा कि मानव एक समान, तो प्राकृतिक ने हमको तो बना के भेज दिया है, महिला पुरुष में भेदभाव। उसके बाद हमने जब सारी चीज़ें छोड़ दी, तो जब हम कहीं जाते हैं तो हमें लोग कहते हैं कि देखो ये इसके पति नहीं है, ये विधवा हैं, या फिर इस तरीके से कैसे रहा जा सकता है, हाथ में चूड़ी नहीं है, मंगलसूत्र नहीं है, ये विधवा है। तो उनके हम जवाब देते हैं। मतलब आज भी अगर हम बात करें, भारत को 77 साल आज़ाद हुए हो गए, आज भी लोगों के पास में संविधान है, अच्छी एजुकेशन, उसके बावजूद भी अगर इस तरह से महिलाओं को देखते हैं तो ये सवाल उठता है कि विधवा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज़ 24x7 नीलम बोध के साथ। और साथ ही आज पहुंचे हम उत्तर प्रदेश की धरती आजमगढ़ में, जहां पर आज एक बहुत बड़ा बौद्ध महासम्मेलन भंते महाथेरो चंदिमा जी के नेतृत्व में हो रहा है। और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर महिलाएं महाकाणिक तथागत बुद्ध के नारे लगा रही हैं, माता सावित्रीबाई फुले के नारे लगा रही हैं, और तमाम बहुजन महान पुरुष और महानायिकाओं के नारे यहाँ पर लग रहे हैं। तो आप यहाँ पर हम महिलाओं से जुड़ने का प्रयास करेंगे और जानना चाहेंगे कि आखिर आज यहाँ पर क्या कार्यक्रम हो रहा है, किस उद्देश्य को लेकर आए हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मंजू बौद्ध है। मंजू बौद्ध जी कहाँ से आए हैं? मैं आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट से हूँ। आजमगढ़ से है। तो आज आजमगढ़ में इतना विशाल भव्य कार्यक्रम हो रहा है, तो क्या लगता है इस तरह के कार्यक्रमों से क्या परिवर्तन आएगा? जी, इस तरीके से कार्यक्रमों में, क्योंकि हमारी जो है बौद्धों की विरासत रही है और हमारे लोग भटक गए थे, या मैं कहूँ दूसरे घर में चले गए थे, तो अभी हम दोबारा प्रयास कर रहे हैं कि हम अपनी विरासत लेके रहें। ये हमारी पुरानी विरासत। आपने इस तरह की वेशभूषा डाली है, पुरुषों के जैसी लग रही है, तो ये वेशभूषा पहनने का जो एक मोटो कहें या उद्देश्य कहें, क्या है? जी, ये बौद्धों का कल्चर है। चूँकि हम लोग भूल चुके थे, हम महिलाओं, तो हमें जो बाबा साहब ने धर्म परिवर्तन किया या अपने बौद्धों में गए, तो उन्होंने प्रचार प्रसारक बनाया था, पर कुछ लोग कर पाए, कुछ लोग नहीं कर पाए। तो जब हमें पता चला कि बौद्धों की महिलाएं जैसे विदेश की महिलाएं रहती, वो भी बुद्धिस्ट कंट्री है, तो उस तरीके से हमें रहना चाहिए। और बाबा साहब कहते हैं, बुद्ध कहते हैं कि मानव एक समान। तो प्राकृतिक ने हमें तो बना के भेजा है कि हम महिला हैं, आप पुरुष हैं, फिर उसके बाद क्यों भेदभाव? उसके बाद तो हमको समानता रूप देना चाहिए। पर यहाँ के लोगों ने क्या किया कि महिलाओं को बिल्कुल अलग धारणा पैदा कर दी कि तुम लोग श्रृंगार करो, तुम लोग ये पहनो, महिला दिखो। पुरुष वैसे ही रहा, महिलाएं को बदलाव कर दिया और उनको इतनी जंजीरें, इतनी बेड़ियों से बांध दिया गया कि वो महिलाएं उसी में खुश हैं। तो जब आप लोगों ने जो साजो श्रृंगार था, 16 श्रृंगार जिसको कहा जाता है, जब उसको त्यागा, तो क्या प्रतिक्रिया रही लोगों की? हम लोगों ने, जब मेरी शादी हुई तो एक हिंदू रीति रिवाज से हुई। मैं भी सिंदूर लगाती थी, चूड़ी पहनती थी, सब श्रृंगार करती थी। फिर मुझे जब पता चला, बाबा साहब की बहुत सारी किताबें पढ़ी, बुद्ध की किताबें पढ़ी, मुझे लगा कि मानव एक समान, तो प्राकृतिक ने हमको तो बना के भेज दिया है, महिला पुरुष में भेदभाव। उसके बाद हमने जब सारी चीज़ें छोड़ दी, तो जब हम कहीं जाते हैं तो हमें लोग कहते हैं कि देखो ये इसके पति नहीं है, ये विधवा हैं, या फिर इस तरीके से कैसे रहा जा सकता है, हाथ में चूड़ी नहीं है, मंगलसूत्र नहीं है, ये विधवा है। तो उनके हम जवाब देते हैं। मतलब आज भी अगर हम बात करें, भारत को 77 साल आज़ाद हुए हो गए, आज भी लोगों के पास में संविधान है, अच्छी एजुकेशन, उसके बावजूद भी अगर इस तरह से महिलाओं को देखते हैं तो ये सवाल उठता है कि विधवा है। क्या मतलब साजो श्रृंगार से ही मतलब हम आकलन कर पाएंगे कि वो शादीशुदा है? हाँ, तो हम तो बताते हैं ना कि अगर हमारे सिंदूर लगाने से पति की उम्र लंबी होती तो हम महिलाएं विधवा होते नहीं, पर ऐसा कुछ है नहीं। पति पहले मर जाते हैं, महिलाएं बची रहती हैं, तो कहाँ उसे सिंदूर से कुछ मतलब है? तो क्या लगता है आपकी दृष्टि से पुरुषों को लगाना शुरू कर देना चाहिए अगर वो समानता नहीं देते हैं तो? वही
वही हमने कहा कि अगर समानता है तो पुरुषों को भी एक पहचान बनानी चाहिए। सिर्फ हम महिलाएं क्यों पहचान लेके घूमे, पुरुषों को भी एक पहचान होनी चाहिए कि भैया तुम्हारी भी शादी हुई है। हमसे लोग प्रश्न करते हैं कि आप सिंदूर लगाइए, आपको पता चल जाए कि आपकी शादी है। पुरुष को कैसे पता चलेगा कि उसकी शादी है? उसको वो तो कोई प्रमाण नहीं लेके घूमता है ना, उस तरह हम भी कोई प्रमाण लेके नहीं घूमेंगे। हमसे कोई पूछेगा कि आपकी शादी हुई तो हम बताएंगे हमारी शादी हुई, हमारे बच्चे हैं। जिस तरीके से पुरुष बनाता है तब तो मानव एक समान हुए, नहीं तो फिर हमें भेदभाव रहता है। बिल्कुल। मुझे जानना चाहूंगी आपने हिंदू धर्म क्यों छोड़ा और ऐसी कौन सी घटना आपके जीवन में घटित हुई जिसने कि आपने हिंदू धर्म छोड़ने पर विवश किया? जी, मैं देखिए बहुत सारे हिंदू धर्म की महिलाओं के साथ शोषण होता है और शोषण के साथ साथ उनको आज़ादी नहीं मिलती है। बाबा साहब ने हमें बराबर का अधिकार दिया, पर धर्म के अनुसार हमें वो अधिकार नहीं मिल पाता है। हमें बताया जाता है कि आपके धर्म में इस तरीके से रहना है, महिलाओं को एक वस्तु। आपके साथ में ऐसी कौन सी घटना घटी जिसने कि आपको परिवर्तित किया? मुझे तो मैंने बाबा साहब की किताबों को पढ़ा। घटनाएं तो बहुत सारी रहती है, जैसे हम घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं, हमें बोलने की आज़ादी नहीं है, हम पीएचडी किए हुए हैं, उसके बाद भी अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं, तो हमारे साथ तो शोषण ही हो रहा, घटनाएं तो घट रही है ना। इसलिए जब हमने बाबा साहब की किताबें पढ़ी कि हमको समानता का अधिकार मिलने के बाद भी हम बोल नहीं पा रहे हैं, तो हमने फिर उसका विरोध किया कि हम बाबा साहब के वंशज हैं। उन्होंने हमके कहा कि पुरुषों के साथ महिलाओं को कंधा मिला के चलना चाहिए, तभी हम धार्मिक तरीके से मजबूत रहेंगे, आर्थिक तरीके से और जो है सामाजिक तरीके से। इसलिए मैंने हिंदू धर्म को त्यागा और अपने धर्म में कदम रखी। जब आपने हिंदू धर्म छोड़ा तो लोगों की प्रतिक्रिया क्या थी? बहुत बुरी थी। जैसे कमेंट बहुत है कि बहुओं को साड़ी ही पहनना चाहिए। हमारे यहाँ का कल्चर है कि शादी हो गई तो साड़ी पहनना कंपलसरी है, आप सूट नहीं पहन सकती हैं। कहेंगे सूट पहननी है, सास ससुर की इज्जत चली जा रही है, सास ससुर का मान सम्मान ख़त्म कर दे रही हैं, साड़ी पहनना चाहिए। तो बहुत सारी प्रतिक्रिया थी, हमने उसका जवाब देते हुए आगे बढ़ा, या बहुत सारी चीज़ों का हमने जवाब भी नहीं दिया और आगे बढ़ते रहे क्योंकि हमारे रास्ते सही थे। जी बिल्कुल। तो देखिए कहीं ना कहीं जब तक हम सांस्कृतिक परिवर्तन नहीं करेंगे तब तक हम बड़े स्तर पर बदलाव नहीं कर सकते, और आज जरूरत है उसी सांस्कृतिक परिवर्तन को करने की जिसकी बात हमारे महान पुरुषों ने की। आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रमिला है। कहाँ से आए हैं? मैं सर बिलेसा से आई हूँ। अच्छा, तो आज जो इतना भव्य कार्यक्रम हो रहा है इसको देखते हुए कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है आज मुझे यहाँ पर आकर के, बहुत अच्छा लग रहा है। तो अभी जिस तरह से हम उन महिला से बात कर रहे थे, वो सफारी में है, सफेद वस्त्रों में है और कोई साजो श्रृंगार नहीं है, बल्कि अगर हम आपको देखे सर से लेके पाँव तक आपने 16 श्रृंगार करे, तो उनको देखकर कैसा लग रहा है? होना तो यही चाहिए मैम, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए महिला और उसमें पुरुष में। होना तो यही चाहिए जो है कि महिलाएं अलग ना रहें, जेंट्स के कंधा से कंधा मिलाकर चलें। तो इस बदलाव की तरफ कब बढ़ रहे हैं आप? जी बस आगे बढ़ ही रहे हैं हम लोग जो है, आगे बढ़ रहे हैं। आपका नाम क्या है? पूनम। पूनम जी, क्या लगता है इस तरह के कार्यक्रमों से कितना बड़ा परिवर्तन होगा? बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। हम कह रहे हैं कुछ या तो पढ़ के हम जाने या फिर सुन के जाने। हमारे यहाँ बहुत सी माताएं बहनें ऐसी आई हैं जो पढ़ लिख नहीं पाई हैं, ठीक, तो कम से कम यहाँ अच्छे अच्छे विचार रखे जाएंगे, उन विचारों को ये सुनेंगी और समझेंगी, फिर परिवर्तन तो बहुत बड़ा होने वाला है। और मैम परिवर्तन होने वाला, बिल्कुल होने वाला। तो देखिए बाबा साहब ने कहा था, मैं किसी भी समाज की उन्नति इस बात से आंकता हूँ कि उस समाज की महिलाएं कितनी पढ़ी लिखी हैं और कितनी जागरूक है। मैडम नाम क्या है? मेरा नाम किरण बौद्ध है मैम। किरण बौद्ध जी, आप महिला है तो महिला होने के नाते जानना चाहूंगी कि आपके जीवन में धर्म की क्या भूमिका है? धर्म की यही भूमिका है कि हम लोग अच्छा जीवन जीने लगे हैं और हमारे अंदर एक बहुत बड़ी मजबूती आई है और हम लोग गलत का विरोध एकदम मजबूती से कर पा रहे हैं। जब हिंदू धर्म में थे तब इस तरह का काम कर पाते थे? नहीं, उसमें तो सामाजिक इतना दबाव रहता है कि कोई बोलता है तो गलत माना जाता है, अगर कोई सही बात बोल देता हो तो उसको लोग गलत साबित कर देते हैं। तो आपने हिंदू धर्म क्यों छोड़ा? हमें पूरी आज़ादी नहीं थी हिंदू धर्म में, इसलिए हमने हिंदू धर्म छोड़ दिया। मतलब किस तरह की आज़ादी चाहिए थी आपको? हमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक हर तरह की आज़ादी चाहिए थी। बाबा साहब हमारे लिए बहुत कुछ किए हैं, तो इसलिए हमें सारी आज़ादी मिली है, इसलिए बाबा साहब के बताए हुए बौद्ध धर्म को हम लोग अपनाए हैं। जब आपने बौद्ध धर्म को अपनाया तो उसके बाद में आपको जो राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक आज़ादी है वो मिली है? जी जरूर मिली है मैम। जी, तो देखिए कहीं ना कहीं बहुत बड़े स्तर पर बदलाव आया है और उसी बदलाव की तरफ महिलाएं लगातार बढ़ रही हैं और कहीं ना कहीं चिंतन मनन कर रही हैं और जानना चाहती हैं कि उस संस्कृति को, जिस संस्कृति से आज उनको वो गौरव प्राप्त हुआ, जिससे कि वो आगे बढ़कर अपना विकास करे, अपने परिवार का विकास करे और अपने समाज का विकास करे। आपका नाम क्या है? जय भीम, नमो बुद्धाय। नाम क्या है? उमा। उमा जी, आज यहाँ आए, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। तो क्या कुछ नया परिवर्तन देख रहे हैं?
बहुत से परिवर्तन नया देख रहे हैं। बौद्ध है, हिंदू है? बौद्ध है, हिंदू नहीं है। अच्छा, हिंदू नहीं है। आपने ये जो साड़ी पहनी हुई है, इस पे जो लगाई है क्या है? पंचशील। पंचशील। तो इस पंचशील का मतलब क्या है? अब इतना तो मैं नहीं बता सकती हूँ। अच्छा, इतना नहीं पता है। क्या तो देखिए, अभी धीरे धीरे समय लगेगा और जिस तरह से महिलाएं बदलाव की तरफ बढ़ रही है, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जिस संस्कृति में महिलाएं आज तक जी रही थी, उस संस्कृति में कहीं ना कहीं वो अपने आप को बहुत छोटा करके आंक रही थी। लेकिन उन्होंने जैसे ही महान पुरुषों को पढ़ा तो उन्हें पता चला कि भारत देश में एक ऐसी संस्कृति भी है जो उन्हें समानता का अधिकार देती है, करुणा मैत्री भाईचारे का अधिकार देती है और पुरुषों के बराबर खड़े होकर अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी देती है। तो इसी कड़ी को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर महिलाओं ने बहुत बड़े स्तर पर सांस्कृतिक परिवर्तन किया है। अब देखते हैं कि ये लहर कहाँ तक चलेगी, कब तक चलेगी और कब वो दिन आएगा जब भारत फिर से बोधमय होगा और एक बार फिर से सुनाई देगा कि ले अंत मन दीप भव, मूल मंत्र बने स्वयं के स्वामी, गूंज उठे हर बस्ती से बुद्धं शरणं गच्छामि।